हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, यूपीपीसीएल जेई ITI एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आए आप लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है प्राथमिक सेल में, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन, यहाँ पर देखेंगे तो ध्रुवाच्छादन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। ए, सेल के इलेक्ट्रॉन पर आलेपन से, बी, रासायनिक क्रिया से, सी, सेल के विसर्जन से, डी, सेल को नष्ट करके। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, रासायनिक क्रिया से। दोस्तों मैं क्वेश्चन भी लगवाने वाला हूँ प्राथमिक और रासायनिक क्रिया से। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, आपको आगे मैं क्वेश्चन लगाकर दिखाने वाला हूँ। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बी है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी है दोस्तों, रासायनिक क्रिया से। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका कथन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में क्या दिया गया है दोस्तों, द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। और दूसरा देखिए कथन दूसरा दोस्तों, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य बताना है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन ए है, कथन फर्स्ट सत्य है, कथन पहला सत्य है, बी, कथन दूसरा सत्य है, सी, कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है, डी, कथन पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, आपका राइट आंसर डी है दोस्तों। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों असत्य हैं दोस्तों, दोनों असत्य हैं। द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है, ये भी गलत है, मतलब ये राइट नहीं है, ये सही नहीं है दोस्तों। दूसरा, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है, ये भी गलत है दोस्तों, यह भी गलत है। कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों असत्य हैं, दोनों असत्य हैं, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन पहला जो है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, शुष्क जो सेल होता है वो प्राथमिक सेल है। दूसरा कथन देखिए दोस्तों, निकिल कैडमियम सेल भी एक प्राथमिक सेल है, निकिल कैडमियम सेल भी एक प्राथमिक सेल है। उपरोक्त कथन में से इसमें बताना है दोस्तों कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए, कथन फर्स्ट सही है, बी, कथन सेकंड सही है, सी, कथन फर्स्ट और दोनों सत्य हैं, डी, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर ए है, कथन फर्स्ट सिर्फ सही है। जो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आपका इसमें ए सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि, इसमें मुख्य लाभ दोस्तों क्या है ये पूछ रहा है। ए, इसे सचल वैद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बी, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर सकता है, सी, इसका मूल्य कम होता है, डी, इसका आकार छोटा होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बी है, द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ यह है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लेड एसिड सेल की तुलना में, यहाँ पर तुलना की जा रही दोस्तों, इसमें तुलना की जा रही है लेड एसिड सेल से, और निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, बी, इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, सी, इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, डी, इसकी संरचना सघन होती है, इसकी संरचना सघन होती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों उच्च होता है। आपका इसमें राइट आंसर सी है। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं एग्जाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा, मैं एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन से किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह एग्ज़ाम क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्ज़ाम क्वेश्चन है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखें, आपका अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है दोस्तों, मतलब ये क्वेश्चन पूछा है, लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है लेड एसिड सेल आवेशित किया जाता है,
क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, आपका ऑप्शन इसमें तनुगंधक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बी, इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। सी, यह एक शुष्क प्रकार का सेल है। डी, इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व उच्च होता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। दोस्तों लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है दोस्तों, इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इस कारण दोस्तों लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य हो जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बी है। आपका अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल की, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य, जो दोस्तों सक्रिय द्रव्य होता है लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य डॉट 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 है, वो क्या है दोस्तों। लेड एसिड में जो प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य है पीबी है, PbO3 है, PbO2 है, PbSO4 है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बी है, सॉरी दोस्तों सी है, PbO2 है, PbO2। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य डॉट 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 है PbO2। PbO2 आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। PbO2 आपका राइट आंसर सी है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा हो तो, दोस्तों इसमें कहा गया है यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो क्या करता है। ए, बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए। बी, इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए। सी, प्लेट की आंसू जल से धो देना चाहिए। डी, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका राइट आंसर डी है। दोस्तों यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे निकाल देना चाहिए और बैटरी को सुखाकर और शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। दोस्तों किस में जब चार्जिंग होता है लेड एसिड सेल तो किस में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को। ऊष्मीय ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बी है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है लेड एसिड सेल। जब चार्जिंग होता है विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है रासायनिक ऊर्जा में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ एक्टिव मटेरियल होता है। दोस्तों लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ मतलब एक्टिव मटेरियल होता है। ए, लेड पैराक्साइड, बी स्पंजी लेड, सी तंतुगंधक का अम्ल, डी ये सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें डी है। लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है लेड पैराक्साइड, स्पंजी लेड, तनुगंधक का अम्ल, ये तीनों होता है। दोस्तों ये तीनों होता है, ये सभी लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होते हैं। ये तीनों लेड पैराक्साइड, स्पंजी लेड, तंतुगंधक का अम्ल, ये तीनों होते हैं। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा आंसर डी, ये सभी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। दोस्तों ये प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। ए, शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, बी लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, सी लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। ये आपका इसमें दोस्तों राइट आंसर सी है, जो सही आंसर सी है। निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। संपन्न मतलब दोस्तों एक प्रकार से उत्पन्न होता है, गैसिंग प्रक्रिया उत्पन्न होती है या संपन्न होती है लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। जब चार्ज होता है दोस्तों, जब लेड एसिड सेल को चार्ज किया जाता है तो गैसिंग जो प्रक्रिया होती है उत्पन्न या संपन्न होती है, संपन्न होने लगती है। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें सी है। आपका अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। जो लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर, बी सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, सी जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर, डी जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बी है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर लेड एसिड सेल के लिए है इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। दोस्तों जो लेड एसिड सेल होता है इलेक्ट्रोलाइट, दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर।
सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है दोस्तों। आपका इसमें जो राइट आंसर है बी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दीजिए दोस्तों प्लीज़, जिससे कि दोस्तों हमारा मनोबल भी बना रहेगा कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। एग्ज़ाम क्वेश्चन आपके लिए इलेक्ट्रीशियन से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, आप उनका चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेड एसिड बैटरी में दोस्तों, जो लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ ... होता है। एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ ... होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए PbSO4 लेड सल्फेट के लिए है और कार्बन छड़ बी है और सी निकिल क्रोमियम है और शुद्ध लेड Pb होता है। शुद्ध लेड Pb होता है दोस्तों। आपका ये राइट आंसर है। एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ शुद्ध लेड होता है, मतलब दोस्तों Pb होता है। एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का जो पदार्थ होता है Pb होता है, जो शुद्ध लेड होता है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस फिगर को देखिए दोस्तों, इस फिगर को देखिए। यहाँ पर जो यक्स दर्शाया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो यक्स दर्शाया गया है पूछ रहा है कौन सा भाग है चित्र में। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, चित्र में यक्स से इंगित लेड एसिड, ये लेड एसिड सेल है दोस्तों, ये लेड एसिड सेल है। इस फिगर को भी देख लीजिए दोस्तों, लेड एसिड सेल कैसा होता है। लेड एसिड सेल के भाग का नाम क्या है दोस्तों, भाग का क्या नाम है। ए धनात्मक धनात्मक इलेक्ट्रोड, बी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, सी सेल कनेक्टर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेल कनेक्टर, और डी टर्मिनल पोस्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर ये है डी टर्मिनल पोस्ट। जो यक्स से दर्शाया गया है दोस्तों, ये टर्मिनल पोस्ट है। चित्र में यक्स से इंगित लेड एसिड सेल के भाग का क्या नाम है, और टर्मिनल पोस्ट है जो यक्स से इंगित किया गया है दोस्तों। ये लेड एसिड सेल जो है दोस्तों, ये लेड एसिड सेल भी है, और यहाँ पर जो यक्स से दर्शाया गया है वो टर्मिनल पोस्ट है, ये टर्मिनल पोस्ट है दोस्तों। आपका इसमें सही आंसर जो राइट आंसर है वो डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में कौन सा दोष उत्पन्न होगा। ए संक्षारण, बी बकलिंग, सी कठिन सल्फेशन, डी ध्रुवण। दोस्तों आपका इसमें जो राइट आंसर है वो सी है, सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, कठिन सल्फेशन का दोष उत्पन्न होगा दोस्तों। कठिन सल्फेशन का जो दोष होता है दोस्तों, लेड एसिड सेल में लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो वो दोष कठिन सल्फेशन उत्पन्न होगा। आपका इसमें जो राइट आंसर है सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेड एसिड सेल, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लेड एसिड सेल और बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेड एसिड सेल और बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आपका ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दोस्तों KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और बी देखेंगे दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड NaH4Cl, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और डी देखेंगे दोस्तों एल्काइन सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो दोस्तों डी देखेंगे एल्काइन सॉल्यूशन। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका इसमें राइट आंसर सी है दोस्तों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेड एसिड सेल और बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका इसमें जो सही आंसर है सी है। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं। जो लेड एसिड होता है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं। तांबा, बी सीसा, सी जस्ता, डी ये सभी दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर बी है। लेड एसिड बैटरी के जो टर्मिनल किस धातु के बनाए जाते हैं, सीसा के बनाए जाते हैं दोस्तों, सीसा के बनाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
बैटरी के कवर में देखिए दोस्तों, जो बैटरी का जो कवर होता है, ऊपरी भाग होता है कवर जो लगा रहता है, चिपकाया जाता है दोस्तों बैटरी के कवर में, वाइंड प्लग में छिद्र किस लिए बनाया जाता है? जो छिद्र होता है दोस्तों बैटरी के कवर में, वाइंड प्लग में छिद्र किस लिए बनाया जाता है? ए, गैस बाहर निकलने हेतु, बी, सुंदरता के लिए, सी, बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकलने हेतु, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकलने के लिए बैटरी के कवर में वाइंड प्लग में छिद्र कर दिया जाता है, बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकलने के लिए। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की AH क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों AH बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो बैटरी के लिए होता है AH, जो क्षमता बताता है दोस्तों। लेड एसिड बैटरी की AH क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कम संख्या में प्लेटें प्रयोग करनी चाहिए, बी, अधिक संख्या में प्लेटें प्रयोग करनी चाहिए, सी, प्लेटों की ऊंचाई घटा देनी चाहिए, डी, प्लेटों की मोटाई बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर भी है, अधिक संख्या में प्लेटें प्रयोग करनी चाहिए। लेड एसिड बैटरी की जो AH क्षमता बढ़ाने के लिए दोस्तों, AH क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में प्लेटों का जो प्रयोग बढ़ा देनी चाहिए, प्लेटों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। आपका इसमें राइट आंसर भी है, आपका सही आंसर भी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो, दोस्तों ध्यान दीजिए, जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती है? ए, लोडिंग, बी, चार्जिंग, सी, डिस्चार्जिंग, डी, अनलोडिंग। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, डिस्चार्जिंग। जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा है, दोस्तों भार को धारा प्रदान कर रहा है, दोस्तों प्रदान करना दे रहा है, तो वह अवस्था कहलाती है डिस्चार्जिंग अवस्था। डिस्चार्जिंग अवस्था कहलाती है दोस्तों। आपका राइट आंसर इसमें जो है सी है। दोस्तों मैं क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। मैं आगे चल के दोस्तों हमारे आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं कुछ शब्द टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा भी और हमारी आवाज़ को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहा है, तांबे का विद्युत रासायनिक, दोस्तों रासायनिक जो तुल्यांक होता है, तांबे का विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक होता है दोस्तों, तुल्यांक कितना होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर 0.00033 होता है दोस्तों। तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों 0.0033 होता है। यह ग्राम और प्रति कूलाम में है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रति कूलाम है। अब दोस्तों एक वस्तु पर एक घंटे, दोस्तों ध्यान दीजिए हमारे आवाज़ पर, एक वस्तु पर 1 घंटे में 6 ग्राम। अब आगे देख, वाइट पेज ले रहे हैं दोस्तों। एक वस्तु पर 1 घंटे में दोस्तों, 1 घंटे में 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए कितनी विद्युत धारा अपेक्षित होती है? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 0.00033 ग्राम प्रति कूलाम है। एक वस्तु पर 1 घंटे में, दोस्तों ध्यान दीजिए, एक वस्तु पर 1 घंटे में 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए कितनी विद्युत धारा अपेक्षित होती है, यह दोस्तों कहा गया है। और दोस्तों आगे मैं इसको बताने वाला हूँ कि कितना दोस्तों होगा। हमें क्या क्या पता है दोस्तों, अब हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल करते हैं। हमें क्या क्या पता है? हमें ज्ञात है तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक
0.0033 ग्राम प्रति कूलाम एकत्र पदार्थ का द्रव्यमान। दोस्तों एकत्र पदार्थ का जो द्रव्यमान है 6 ग्राम है। जो वस्तु पर चढ़ाया गया है वो द्रव्यमान यम 6 ग्राम है। द्रव्यमान यम बराबर 6 ग्राम। और समय दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखना। 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। और सूत्र क्या है इसका दोस्तों, इसको निकालने के लिए सूत्र क्या है? यम बराबर ZIT से। दोस्तों ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.0033 ग्राम प्रति कूलाम है। एक वस्तु पर 1 घंटे में 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए कितनी विद्युत धारा अपेक्षित होती है? तो इसमें दोस्तों हमें पता है या ज्ञात है, तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है 0.0033 ग्राम प्रति कूलाम एकत्र पदार्थ का जो दोस्तों द्रव्यमान है, इसमें जो बताया गया एक वस्तु पर 1 घंटे में 6 ग्राम तांबा चढ़ाने पर दोस्तों ये जो 6 ग्राम है वो द्रव्यमान है, यम है और 6 ग्राम है। और समय दोस्तों कितना है? 1 घंटे है। 1 घंटे हैं दोस्तों। समय t जो है बराबर 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो जो इसका सूत्र है निकालने के लिए दोस्तों, सूत्र यम बराबर ZIT से। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। I बराबर M/ZT। अब यहाँ पर दोस्तों यम का मान 6 है और Z का मान देखिए दोस्तों, Z का मान यहाँ पर हो गया 0.0033 गुणे और समय 3600 दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर 6/1.188 बराबर दोस्तों इसको भाग देने पर 5.05 एम्पियर दोस्तों। यह दोस्तों 6 ग्राम तांबे चढ़ाने के लिए कितनी विद्युत धारा अपेक्षित होती है? 5.05 एम्पियर धारा दोस्तों अपेक्षित होती है। आपके ये राइट आंसर है दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बता दीजिएगा यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रीशियन का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा तो आपको इस क्वेश्चन वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको प्रिपरेशन करने में आपको आसानी होगा दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक भी कर देंगे दोस्तों, सेशन पसंद आएगा तो। दोस्तों मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों, और मैं हिंदी से भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ दोस्तों। जब मैं हिंदी से क्वेश्चन लाऊँगा तो आपको मैं अपना चैनल बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वहाँ पर भी दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है मैं वही लाने वाला हूँ दोस्तों, जो हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। धन्यवाद।